कांड हम लोगों में से कितनों को याद है पूरी तरह से? हम लोगों में से कितने लोगों को तहलका जो स्टिंग ऑपरेशंस किया करती थी और जो सनसनीखेज खबरें लाया करती थी वो याद है? हम में से कितनों को तरुण तेजपाल जो कि तहलका के एडिटर थे उनके साथ क्या हुआ याद है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि ये सारी चीज़ें 10 से 15 साल के अंदर में हुई और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा याद है। ज़्यादातर की याद धुंधली हो चुकी है क्योंकि हम जो है चीज़ों को कुछ दिनों तक याद रखते हैं, खास करके जो सनसनीखेज खबरें जो होती हैं, जब तक मीडिया उसको हाईलाइट किया रहता है हमें याद रहती है, बाद में हम भूल जाते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया आपसे क्योंकि अभी जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि 5 एकड़ ज़मीन छोड़ दी जाए। अगर हम 5 एकड़ ज़मीन छोड़ देते हैं तो क्या होगा? आज से 10 साल बाद लोगों को यह याद रहेगा कि मुसलमानों ने ज़मीन छोड़ दी थी। आज से 50 साल के बाद कहीं कहीं पे आपको किताबों में लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे आर्टिकल्स में मिलेगा कि मुसलमानों ने ज़मीन छोड़ दी थी। लेकिन आज से 100 साल बाद यकीनन हर इंसान इस चीज़ को भूल चुका होगा, बल्कि लोगों को यह याद भी नहीं होगा कि यहाँ पे कोई बाबरी मस्जिद जैसी कोई चीज़ भी हुआ करती थी। इसलिए जो लोग भी ये कहते हैं कि ये ज़मीन छोड़ दें, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें। और हम नहीं चाहते हैं कि लोग ये भूल जाएं कि यहाँ पे कोई बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। इसलिए इस 5 एकड़ ज़मीन को लिया जाए और लेके एक मस्जिद कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। अब ये मस्जिद कॉम्प्लेक्स क्या है? मस्जिद कॉम्प्लेक्स जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये कि मस्जिद के साथ और भी चीज़ें होती हैं। हिंदुस्तान में मस्जिद का मतलब अक्सर हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि वो जगह जहाँ पे सिर्फ हम नमाज पढ़ते हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज जाएं, जैसे अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, तो वहाँ की जब आप मस्जिद देखेंगे तो वहाँ पे नमाज के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेमिनार होते हैं, इंटरफेथ डायलॉग होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस होते हैं। कैसे जो है शांति रहे समाज में, कई धर्म के लोग बैठ के डिस्कशंस भी कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मस्जिद बने वो इस तर्ज पे बने। दूसरा, जो मस्जिद की शक्ल हो वो बाबरी मस्जिद जैसी ही अगर हो तो बहुत बेहतर हो। अगर इस मस्जिद में एक छोटा सा हॉस्पिटल, छोटा सा क्लिनिक अगर इससे अटैच कर दिया जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन पैगाम देगा, और जिसको जो है मस्जिद कमेटी जो है उसको इलाज को फ्री रखे या बहुत मिनिमल चार्ज पे रखे तो सोने पे सुहागा। और आखिरी चीज़, ये मस्जिद जो है ऐसी हो कि इसमें भूखों को जो है खाना खिलाया जा सके। अब बात यह है कि हम भूखों को खाना खिलाने की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी परेशानी है इस वक्त वो ये है भूख। जो हंगर इंडेक्स आया था उसमें 119 मुल्कों में हमारे जो कंट्री है 103वां पोजीशन है हमारा। और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अच्छे खासे बच्चे, करीब 40% के करीब बच्चे जो है वो कुपोषण का शिकार हैं। और ख़ास करके वो तबका जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उसको ठीक से खाना नहीं मिलता है। तो कम से कम जिस तरह से गुरुद्वारे में खाना मिलता है, लंगर चलता है, उसी तर्ज पे कम से कम एक वक्त का खाना जो है गरीबों को दिया जाए। जो भी भूखा हो, भले ही वो किसी मजहब से हो, किसी भी ज़ात से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए जो है खाना फ्री रखना चाहिए। और ऐसा कुछ मस्जिदें कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर में। जैसे एक मुनक्कल मस्जिद है केरला में, जो कि हर दूसरे एतवार को जो है चावल बांटा करती है गरीबों में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट। बिलाल मस्जिद ने अभी हाल फिलहाल बॉम्बे में एक खाना जो है रोज़ रात में खाने का निज़ाम शुरू किया है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है खाने का भी निज़ाम हो। तो ये सोचते हैं कि काश ऐसी मस्जिद बन के तैयार हो और हम जो है ये कह सकें कि जिस बाबरी के नाम पे तुमने समाज में नफरत बांटी थी, जिस बाबरी के नाम पे तुमने समाज में जहर घोला था, जिस बाबरी के नाम पे तुमने समाज में कितने लोगों को जो है कि अपनी जान गंवाई थी, आज उसी बाबरी के नाम पे हम मोहब्बत का पैगाम देंगे। आज उसी बाबरी के नाम पे हम अमन का पैगाम देंगे। और हम इस बाबरी के नाम पे हम लोगों की भूख को मिटाने की कोशिश करेंगे, और उस बाबरी के नाम पर हम जो है लोगों की प्यास मिटाने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा जो है मैसेज दिया जा सकता है समाज में। और जो लोग समाज को बांटने की कोशिश करते हैं उनके मुंह पर जो है ये बहुत बड़ा तमाचा होगा। शुक्रिया।